यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला नाम आना या सबसे पहला आविष्कार, यह तो कोई काम में फास्ट आना या पहला स्थान प्राप्त करना हमेशा याद रखा जाता है प्रायतः लोगों के द्वारा से। वैसा ही बाइबल में एक नाम है जिसका नाम है आदम, जो कि सृष्टि का पहला इंसान कहा जाता है, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से उसे बनाया। और आदम के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय 15 से 17 पद के आधार पर हम आदम के जीवन को देखने का प्रयत्न करेंगे। आदम के विषय में ऐसा कहा जाता है, उसका नाम का अर्थ होता है आदमी या मनुष्य या लाल रंग। लाल रंग इसलिए भी कहा जाता है कि जो मिट्टी से आदम को बनाया गया था वो लाल रंग था। जो भी हो, लेकिन तब आदम को परमेश्वर ने बनाया। और आदम के विषय बाइबल के पुराना नियम नया नियम दोनों जगह हम चर्चा पाते हैं। पुराना नियम में हम आदम के नाम का 560 बार हम पाते हैं और नए नियम में 9 बार आदम नाम को हम पाते हैं। आदम के विषय में कुछ विद्वानों का मानना है, उनका अनुमानिक जो जन्म का तारीख बताया जाए, इस साल बताया जाता है 4172 ईसा पूर्व में वो जन्मा और उसका मृत्यु 3242 ईसा पूर्व में हुआ। जो कुछ भी हो, वह 930 साल तक जीवित रहा और इस दुनिया से वह मृत्यु के द्वारा विदा हो जाता है। परमेश्वर ने उसको बनाने के बाद में आदन की बटिका में रखा, जो कि खास रूप से उसके लिए तैयार किया गया था। परंतु वहाँ रहते रहते उन्होंने पाप किया और पाप के बाद में परमेश्वर जिसने उसे खुद रखा था, उसने खुद बारी से उसे निकाल दिया। यानी कि उसके पाप के कारण से, उसके अनज्ञाकारिता के कारण से आदम को बारी में रहने बाद में नहीं दिया गया। और जिसका जीवन बारी के अंदर में खुशहाल जीवन था, बारी से बाहर निकलने के बाद में उनका जीवन कठिन दुख भरी रहा। हम आज आदम के जीवन में से कुछ शिक्षा की बातों को सीखेंगे और उन शिक्षा की बातों में से सबसे पहली बात है आदम का आज्ञा उल्लंघन या अनज्ञाकारिता। देखिए, परमेश्वर ने कहा आदम की बटिका तुम रह सकते हो। हम यदि उत्पत्ति 2 अध्याय 15 पद में देखते हैं, इसमें तुम रहना, इसमें काम करना, इसकी रक्षा करना कहता है। साथ ही साथ क्या कहता है, पेड़ के जितना भी वृक्ष हैं आदन की बटिका में, सब वृक्ष का फल खाना, परंतु बीच में जो वृक्ष है भला बुरा ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल कभी मत खाना। और जब तक उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन किया, उनका जीवन अच्छा रहा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के विरोध में काम किया, यानी कि परमेश्वर का कहा हुआ बातों के विरोध में काम किया, उसने अनज्ञाकारिता का काम किया। यानी कि वो जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उसका तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया और पाप में गिर जाता है। और हम जानते हैं कि अनज्ञाकारिता परमेश्वर के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं है, ना केवल आदम के लिए, अभी भी हम सबों को बाइबल दिया गया है। इसमें कई सारी आज्ञाएं हैं। इसके अलावा हम जो जानते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं वहाँ नियम है, जिस कलीसिया में रहते हैं वहाँ भी है नियम, जिस समाज में रहते हैं वहाँ भी लिखित अलिखित नियम सब है, जिनको पालन करना जरूरी है। और उनके विरोध में जब हम काम करते हैं, उन नियमों के विरोध में काम करने के कारण से कई बार दंडित होते हुए हम देखने पाते हैं और लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, दंड दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ हम देखने पाते हैं आदम के द्वारा आज्ञा का उल्लंघन के माध्यम से उसे बारी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि इनका अनज्ञाकारिता का कारण क्या है, जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया तो उसी को उन्होंने कहा। असल में वो फल देखने में बड़ा सुंदर था, खाने में बड़ा स्वादिष्ट था, खाने के बाद में वो परमेश्वर के तुल्य बुद्धि दे सकता था। यानी कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 पद में, जिससे का 16-17 पद में आप देखिएगा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का जो घमंड है, ये प्रलोभन उनके जीवन में आता है और जिसे देखकर तोड़कर खाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। आज भी ऐसे ही कई सारे अभिलाषाएं हमें इस दुनिया में जब भी रहते हैं, हमें पाप की ओर आकर्षित करता है ताकि हम भी उन चीज़ों को करें, दिखने में बड़ा आकर्षित लगता हो।
ऐसे चीज जो कि परमेश्वर के दृष्टिकोण में सही नहीं है। जैसे कि नासा देखने में हो सकता है बहुत अच्छा लगता हो, व्यभिचार देखने में अच्छा लगता हो, परंतु ये परमेश्वर के दृष्टिकोण से सही नहीं है, पाप है। और ये हमें क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा चुम्बक क्या करता है, लोहा को टानने लगता है, वैसे ही अभिलाषाएं हमें पाप की ओर टानने लगता है, ताकि हम उसके झांसे में आ जाएं और पाप करें, आज्ञा तोड़ें और हम पतित हो जाएं। और ऐसे पतित लोगों के लिए परमेश्वर क्या कहता है कि ऐसे लोग स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। मत्ती 7:21 में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु वही लोग जाएंगे जो कि परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को देखें कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं। हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, हमें प्रयत्न करना है। जैसे छोटा बालक को देखिएगा, जैसे ही बड़ा होता है चलने सीखता है, जब भी चलने सीखता है 1-2 कदम चलते हुए गिरने लगता है, फिर भी उठ खड़ा होता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर उठ खड़ा होता है, गिरता है, उठता है, फिर खड़ा होता है, चलता है। एक दिन ऐसा समय आता है चलने लगता है, दौड़ने लगता है, कुछ नहीं होता, वो गिरता नहीं है। ऐसे जब प्रलोभन हमें अपनी ओर पाप में गिराने का प्रयत्न करेंगे, चाहे हम गिर जाएं, उठकर खड़े हो जाएं, और हम क्या करें, प्रभु के पीछे चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये प्रलोभन हमें पाप में गिराना चाहता है और विनाश की ओर ले जाना चाहता है। याकूब 1:15 में कहता है, अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए इससे सावधान रहना। दूसरी विशेष बात आदम के जीवन से देखने पाते हैं। आदम को आदन की वाटिका में रखने के बाद में परमेश्वर ने कहा, तुम इसमें रहना, इसमें काम करना, इसकी रक्षा करना कहा। असल में परिश्रम करना था आदन की वाटिका में। आदम ने किया नहीं किया चर्चा हम ज़्यादा नहीं पाते हैं, परंतु हर एक को अपने जीवन में कुछ ना कुछ जिम्मेवारी दिया जाता है। जैसे आदम को परमेश्वर ने दिया, हम हो सकता है हम कलीसिया में कई सारी जिम्मेवारियों को हमें सौंपा गया, हो सकता है समाज में रहते समाज में कई सारी जिम्मेवारियों को सौंपा गया, हो सकता है परिवार में हमें कई प्रकार की जिम्मेवारी सौंपा गया, हो सकता है जिस संस्था में हम कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में है वहाँ पर कई प्रकार की जिम्मेवारियों को सौंपा गया। उन कामों को भली भांति करना आपका मेरा कर्तव्य है, और ना करना ये पाप है। मत्ती रचित सुसमाचार 25:11 से आगे हम तोड़ों का दृष्टांत पाते हैं। वहाँ पर देखिएगा, एक मालिक ने अपने सेवकों को, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को 2 तोड़ा दिया और एक को 1 तोड़ा दिया। तीनों को उनके हैसियत के हिसाब से दिया और परदेश चला गया। उनसे कहा, तुम लोग लेन देन करो, बिजनेस करो और कमाओ, और जब मैं वापस आऊँगा तुम उसका हिसाब देना। जिनको 5 मिला था उसने और 5 कमा लिया, उसे शाबाशी मिलता है। जिसे 2 मिला था उसने और 2 कमाया, उससे भी शाबाशी देता है। जिसको 1 मिला था उसने 1 ही वापस किया, गुस्सा हो जाता है और उसको दंड देने वालों के हाथ में सौंपता है। कहता है कि ये व्यक्ति, देखिए उसने गलती किया, उसने मालिक का पैसा को फिजूल खर्च में नहीं उड़ाया, न ही बर्बाद किया, परंतु उसने कुछ नहीं किया, और कुछ ना करना ही पाप है। और पौलुस प्रेरित के विषय में जानते हैं, वो मेहनती व्यक्ति था। वो अपने सुसमाचार प्रचार के लिए निकालता था। 3 मिशनरी जर्नियों के चर्चा हम पाते हैं, लेकिन दूसरों से अपेक्षा नहीं करता ये उनको सहयोग करे। कई बार सहयोग उनको मिल जाता था, ये बड़ी बात है, परंतु वो कोशिश करता था अपने से मेंटेन करे। और वो तंबू बनाने का काम करता था, उससे इनकम भी करता था और अपने लिए और दूसरों के लिए भी व्यवस्था करता। यहाँ तक कि जहाँ के लोग खाने पीने नहीं पाते थे उनके लिए लोगों से सहायता की राशि लाता और उनको प्रदान करता था। इससे वो अपने पत्री में भी कहता है, 2 थिस्सलुनीके 3:10 में कहता है, जो परिश्रम ना करे वो खाना भी ना खाए। यानी परिश्रम करना हमारा जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हमें जो जिम्मेवारी सौंपा है भली भांति करना चाहिए, उसका भी एक दिन लेखा देना होगा। मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको चर्चा करना चाहूँगा आपके सामने। उस व्यक्ति का नाम है जेफ बेजोस, और ये तो संसार का, वर्तमान में संसार का सबसे धनवान इंसान है। और इसके बारे में कहा जाता है, जो भी कि बचपन में बहुत धनी नहीं था। उनकी माँ जब 17 साल की उम्र में थी तब उनके पिता से उनका संबंध हुआ और उनका वो पैदा होता है। देखिए 17 साल की उम्र, और उसका 1 साल बाद ही उसके पिता ने, जिनके द्वारा से वो इस धरती में आया, अपने माँ को क्या किया, बेजोस के माँ को डिवोर्स दे देता है, उनसे अलग हो जाता है। सोचिए, इतना छोटा उम्र में है बालक और उनके माँ कम उम्र की माँ बन चुकी है, और ऐसे हालात में उनको छोड़ के चला जाए। लेकिन तब
जेब के विषय में कहा जाए तो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। उन्होंने परिश्रम किया, समय आया, उन्होंने क्या किया, ई कॉमर्स पर ध्यान दिया और Amazon.com की शुरुआत किया। और Amazon.com के माध्यम से उन्होंने ई कॉमर्स का शुरुआत किया और 3 लोगों के द्वारा से ये बिजनेस शुरू किया। और देखिए अब समय ऐसे आ गया, 3 लाख लोग उसके लिए काम करने वाले हैं और आज संसार का धनवान व्यक्ति में शामिल है। देखिए वो परिश्रम ना किया होता तो उतना धनवान व्यक्ति नहीं बन पाता। जो भी कि उनके पिताजी ने छोड़ दिया था, उनके माँ क्या की हमको नहीं पता, परंतु उन्होंने खुद परिश्रम किया और उनके परिश्रम के बदौलत धनवान व्यक्ति के रूप में आज हम देखने पाते हैं। हमें भी जीवन में तरक्की करना है, हमें भी जीवन में सफल होना है, जीवन में हर काम को सफलतापूर्वक परफेक्टली करना है तो परिश्रम जरूरी है। हम यदि ढीला ढाला करें, अपने काम में अवहेलना करें, तब उसका भी हमें लेखा देना होगा। तीसरी विशेष बात आदम हवा के जीवन से देखने पाते हैं, खासकर आदम का जब चर्चा करते हैं, उनके पाप के द्वारा से वो पतित हो गया। उन्होंने जिस फल को खाया, खाने में तो स्वादिष्ट था, देखने में भी सुंदर था, खाने के बाद में परमेश्वर के तुल्य बुद्धि और ज्ञान पाने के लिए उसमें ये था, लेकिन उसके द्वारा से उन्होंने पाप किया। और पाप के परिणाम स्वरूप क्या होता है हम जानते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, जगत में मृत्यु आ जाती है। रोमी 5:12 में कहता है, एक व्यक्ति ने पाप किया और पाप के कारण से जगत में मृत्यु आई और मृत्यु सारे संसार में फैल गया। इस कारण से कहता है पाप के परिणाम स्वरूप मृत्यु जगत में आ गया। उसके साथ ही हम जानते हैं ईश्वर के साथ उसका संबंध बिगड़ गया। उसके साथ ही आगे हम देखते हैं वो परमेश्वर से डरने लगा और शर्माने लगा और छुपने लगा। जिस परमेश्वर से हर दिन बातें करता था बारी में, वो देखिए डरने लगा, लज्जा अनुभव करने लगा, वो छुपने लगा और उनके जीवन में स्वार्थी भावना शुरू हो गया। उसके बाद भी हम देखने पाते हैं वो गलती को स्वीकार करने के बजाय दोष हवा पर लगाने लगता है। उसके बाद में परमेश्वर का श्राप उनके जीवन में देखने पाते हैं। उसे देखने पाते हैं कि बारिश से निष्कासित कर दिया जाता है। उसके जीवन में दुख, समस्या, मुसीबत आरंभ हो जाता है। यानी कि हम देखने पाते हैं उनके जीवन की पूरी रीति से बर्बादी की ओर चला जाता है, एक गलती, एक पाप के कारण से। हमें भी इन चीज़ों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हम आदम के समय लालच में पड़कर ऐसे पापों को न करें जो हमें विनाश की ओर ले जाते। आदम ने पाप किया, परंतु उनके लिए परमेश्वर ने उत्तम योजना बनाया, यानी आदम के वंश में होकर जितने लोग थे उनको बचाने का उपाय किया, यानी सारे संसार को बचाने का उपाय किया। परमेश्वर ने अपने बेटा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारे खातिर, हमने पाप किया, हमें दंड मिलना चाहिए, परंतु हमारे बदले में, हमारे पापों के बदले में वो क्रूस पर चढ़ गया और हमें बचाने का एक उपाय, योजना बनाया और उस योजना को क्रूस में कार्यान्वित किया। इसलिए जितने को यीशु पर विश्वास करते हैं उसके बहाए हुए लहू से उनके सारे पाप धोए जाते हैं और स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की अद्भुत योजना है। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, इथियोपिया देश के घटना है, जिसमें एक 12 साल की लड़की को 12 गुंडों ने क्या किया, उनको किडनैप करके ले गए। और ये लोग क्या किया, किडनैप करके ले जाकर एक गुंडे के साथ उनका जबरन शादी करना उनका उद्देश्य था। और वो नहीं मानने लगे तो उसका पिटाई करने लगे। और पिटाई करने के कारण से इसलिए कि जंगल में ले गए थे, उनका रोना सुनकर 3 शेर निकाल के आ गए और 3 शेरों ने उन 12 गुंडों को ऐसा दौड़ाया कि वो वहाँ से भाग निकले। और जब कि वे गुंडों को तो दौड़ाया, परंतु उस लड़की का कुछ भी हानि नहीं किया। उन्होंने कई समय तक उनके लड़की की, उस 12 साल की लड़की का उन्होंने रक्षा किया और उनको वहाँ पर उनको देख रेख किया। लेकिन जैसे कि पुलिस और उनके प्रियजन लोग उनको खोज करते वहाँ पहुँचे, उसके बाद में वे लोग चुपचाप से जंगल के अंदर की ओर चले गए। देखिए अक्सर तो ये शेर लोग होते हैं मनुष्य को खाने वाले, और ये गुंडों को भी उन्होंने ऐसा ही किया, मरने का प्रयत्न किया, लोग दौड़ के भाग गए। परंतु इस लड़की के प्रति उन्होंने दया दिखाया। लड़की अपने आप से बचा नहीं सकती थी और उनके चंगुल में फंस चुकी थी, जिससे बचना असंभव था।
परंतु शेर सही समय पर 3 शेर आते हैं और उनको बचा लेते हैं। यीशु मसीह का आगमन ऐसा ही था। हम जब पाप किए, बाइबल बताता है, यूहन्ना 8 अध्याय 34-35 पद में कहता है, जब हम पाप करते हैं पाप का गुलाम या दास बन जाते हैं और इससे छुटकारा प्राप्त करना मुश्किल है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु। रोमी 6 उसका 23 में कहता है। इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा ताकि हमें उससे निकाल सके, बाहर निकाल सके, छुड़ा सके। ये 3 शेर वैसा ही काम किया। उन गुंडों के चंगुल से 12 साल की लड़की को उन्होंने छुड़ाया और आज़ाद किया। आइए हम यीशु पर विश्वास करें ताकि हमारे जीवन के जो पाप से दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और जिसका परिणाम सर हमें नरक जाना है, उससे बचना चाहते हैं तो यीशु पर विश्वास करना है। चौथी विशेष बात जो कहता है, ईश्वर से संबंध उनका बिगड़ जाता है। देखिए, जैसे पाप किया ईश्वर से संबंध बिगड़ जाता है। जब तक उन्होंने पाप नहीं किया, हर दिन परमेश्वर बारी में आकर आदम हवा से बातें करता था। वे लोग खुशी खुशी रहते थे। जैसे उन्होंने पाप किया, खुद बारी से उनको निकाल दिया और उनसे साथ में जो संबंध था वो हम कह सकते हैं बिछड़ गया या टूट चुका। पाप के कारण से परमेश्वर से संबंध हमारा आज भी बिछड़ता है। यशायाह 59 अध्याय उसका 2 पद में देखिएगा, जब हम पाप करते हैं परमेश्वर हमारे बीच में अलगाव हो जाता है। हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, मानो कि हमारे परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन जाता है और ऐसे कारण से हमारा परमेश्वर से जो संबंध होता है वो विच्छेद हो जाता है। और परमेश्वर के साथ संबंध ना हो तो हम आनंद जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए संबंध को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसी कारण से यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा ताकि मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो खई है उनको पाट सके और दोनों के बीच में मेल मिलाप करा सके। इस कारण से हम देखने पाते यीशु ख्रिस्त जैसे ही क्रूस में अपना प्राण त्यागा, यरूशलेम का मंदिर में जो पर्दा था, बहुत मजबूत पर्दा था, 2 भाग हो जाता है। कोई भी अंदर देख नहीं सकता था, ना ही जा सकता था, परंतु यीशु के मरने के बाद हम देखने पाते वो 2 भाग हो जाते, कोई भी अंदर देख सकता है। यानी परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने का काम को उन्होंने किया। और कहा जाता है एक विद्वान का 5 संबंध जो है हमारा सही रहना जरूरी है। जीवन को सुंदर, बेहतर, अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले संबंध जो कहता है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में, ये सही होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं है, जीवन में हो सकता है धन दौलत कमा लेंगे, बड़े पद हासिल कर लेंगे और हर चीज़ जो सुख सुविधा है दुनियादारी की हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सच्चा आनंद, सच्चा शांति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उस आनंद जीवन से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो संबंध है परमेश्वर के साथ सही होना। दूसरा संबंध है, आप यदि हम विवाहित हैं तो अपने धर्मपति धर्मपत्नी के साथ में हमारा संबंध सही होना चाहिए। तीसरा जो कहता है हमारे परिवार के प्रियजनों के साथ, जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ हमारा संबंध सही होना चाहिए। चौथा जो कहता है वो संबंध हम समाज कलीसिया में रहते हैं उन प्रियों के साथ जो आसपास में रहते हैं उनके साथ, पड़ोसियों के साथ कहिए, समाज के लोगों के साथ कहिए, कलीसिया के लोग, इनके साथ में सही होना चाहिए। 5वां संबंध कहता है जिस भी पेशा या प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के साथ हमारा सही जुड़ाव होना चाहिए, सही लगन होना चाहिए, सभी इच्छा होना चाहिए। ये 5 संबंध यदि सही है हमारा जीवन बेहतर हो सकता है और उसमें से टॉप है परमेश्वर के साथ। यदि परमेश्वर का आशीष ना हो जीवन में कभी भी खुशहाल जीवन नहीं हो सकता। इसलिए इन संबंधों को जोड़ना अच्छी बात है। मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुन रहा था जो इंडिया और UAE के बीच में होने वाला है और ये प्रोजेक्ट क्या है, हाइपरलूप प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है, ये बहुत ही खर्चीला प्रोजेक्ट है, परंतु समुद्र के अंदर से एक रेल लाइन जाएगा जो कि UAE तक पहुंचेगा। हम दुबई के लिए जिस फ्लाइट से ही आज जाते हैं उस समय हम लोग, जब ये प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा, हाई स्पीड वाला बुलेट ट्रेन के माध्यम से हम समुद्र के नीचे होकर हम 2 घंटा में वहाँ पहुँच सकते हैं ट्रेन के माध्यम से आसानी से। इसके द्वारा से क्या फ़ायदा हो सकता है, दोनों देश के बीच में संबंध और ही मजबूत हो जाएगा। दोनों देश के बीच में संबंध तो मजबूत हो, इसके साथ ही क्या है, हम तेल UAE से लेते हैं, पेट्रोल हो डीजल हो, अभी जैसे मंगा रहे हैं उसके जो दाम है बहुत ज़्यादा है। यदि हम हाई स्पीड ट्रेन के माध्यम से हम मंगाए 2 घंटा में पहुंचेगा, हमारा पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ही कम हो जाएगा। दूसरा फायदा उस देश को क्या होने वाला है, वे लोग पीने के लिए
नहीं पाते हैं पानी, और वे लोग समुद्र का पानी को कई प्रोसेस करते हुए पीने लायक बनाते हैं, इसलिए बहुत खर्चीला होता है। हमारे देश में मीठा पानी का भंडार है, यहाँ से वे लोग ले सकते हैं और पीने के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दोनों देश के बीच में एक संबंध जोड़ने के लिए ये हाइपरलूप जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत में अंडरग्राउंड या तो हम कहें समुद्र के अंदर में एक प्रकार का बुलेट ट्रेन जाने का प्रोजेक्ट शुरुआत हो चुका है, और ये तैयार हो जाएगा। ये संबंध मजबूत, ये दो देश को जोड़ने का काम करता है। वैसे ही यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में जो संबंध बिगड़ गया था, उस संबंध को जोड़ने का काम किए। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है, और हम पहले जैसा नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के संगति में आ चुके हैं। पांचवी विशेष बात जब कहता है, वो तो कहता है शैतान का कार्य। देखिए, शैतान ने आदम को, हवा को परीक्षा में गिराया, प्रलोभन में लाया और उनको पाप करवा दिया। और शैतान ये हमेशा से ऐसे ही प्रयत्न करता है। आदम को पाप में गिराने में सफल रहा, लेकिन यीशु मसीह को गिराने नहीं सका। जो भी कि उनके जीवन में परीक्षा को लाया, परंतु सफल नहीं हो पाया। हम क्या करें, हमारे जीवन में शैतान का आक्रमण हो सकता है, परीक्षा प्रलोभन शैतान ला सकता है, क्योंकि इसी काम में लगा हुआ है। मैं दिनकरन का गवाही के विषय में सुन रहा था, और दिनकरन अपने गवाही में बताता है शैतान ने उनके पास ऑफर लाया, ऐसा ऑफर लाया। डीजीएस दिनकरन जो आप इस दुनिया में नहीं है, उनके पास में ऑफर लाया, आप इस दुनिया में जो नौकरी कर रहे हैं उसके द्वारा कितना कमा रहे हो, और सुसमाचार प्रचार कर, इससे क्या लाभ होने वाला है। आप मेरे शिष्य बन जाइए, मेरा चेला बन जाइए, जो कुछ चाहो, गाड़ी हो, बंगला हो, करोड़ों का दौलत हो, मैं ऐसे ही दिला दूंगा। नाम हो, शोहरत हो, जो कुछ चाहिए मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। जब ईश्वर ने उनको, दिनकरन को स्वर्ग का दर्शन कराया, उसके बाद नरक का दर्शन कराया, तब उनको दिख रहा है कि शैतान को वो सोच रहा था कि 2 सींग वाला होगा, बहुत ही दिखने में करूप दिखने वाला, ऐसा है नहीं। उनका कहना है वो दिखने में बड़ा सुंदर है, लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगने लगता है, और उनका ऑफर लोगों के सामने उसी अनुरूप लाता है जैसा उस व्यक्ति का स्वभाव हो, और ऐसे ऐसे प्रलोभन लाता है जिनको देने की प्रतिज्ञा करता है और देता भी है। लेकिन अंत में क्या है, हम विनाश नरक में जाएंगे, और नरक में करोड़ों करोड़ों ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं, और उन लोगों को विभिन्न दालों में विभक्त किया गया है, मैंने डिवाइड कर दिया है। लोगों को अलग अलग प्रकार का पाप में गिराने के लिए शैतान के अलग अलग गुट के लोगों को काम सौंपा गया है, और ये लोग करोड़ों की संख्या में है। आपके मेरे जीवन के लिए भी उनके पास में योजनाएं हैं, कई दुष्ट शक्तियों को वो लगा देते हैं जब तक कि हम पाप में ना गिर जाएं। इसलिए हमें बलवंत होना है, किसके, यीशु मसीह में विश्वास में। हम यीशु मसीह के विश्वास में यदि बलवंत रहेंगे, शैतान हमें छू नहीं सकता है। यीशु के समर्थी लहू हमें सुरक्षा देगा, और हम सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि शैतान तो हमेशा से यही प्रयत्न करता है कि हमें पाप में गिरा दे। मैं कभी जॉन रेमिरेज के बारे में बता रहा था, एक क्रिश्चियन महिला के ऊपर में उन्होंने जादू टोना करके कई शैतानिक दुष्ट आत्माओं को भेजने का कोशिश किया, लेकिन वो यीशु का विश्वासी नहीं थी। कोई भी दुष्ट शक्ति उसको छूने नहीं पाया। जब शैतान आया, उनसे कहा उनको मरने का जो प्लान किए हो उसे कैंसल कर दो। हमेशा यीशु उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है, उसे मार नहीं सकते हैं। तब उन्होंने अपना जो काम था उन्होंने छोड़ दिया, बाद में प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया। अब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है और एक सेवक बन गया। देखिए, शैतान हमेशा से यही प्रयत्न करते रहा, जब सृष्टि के हमारा आदि माता पिता आदम हवा से अब तक का जीवन में। इसलिए आपको मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। पहला पत्रस 5:8 में कहता है, शैतान गरजते सिंह की नहीं, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डालें, किसको पाप में गिराएं। इसलिए बाइबल हमें कहता है, याकूब 4:7 में कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। क्योंकि शैतान को यीशु ने हरा चुका है। अब जबकि कुछ खुला छूट पा चुका है, वो मनमानी कर रहा है, लेकिन यीशु का दूसरा आगमन होगा, शैतान को अंतिम बार हराया जाएगा, उसके बाद हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए हम उनके साथ नरक में ना जाएं, परंतु यीशु के साथ स्वर्ग में सुख जाना चाहते हैं तो यीशु के संगति में रहें, यीशु के इच्छानुसार चलें, यीशु के महिमा करें, यीशु के धन्यवादी जीवन के जिए। परमेश्वर हम सबों को इस वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। अब तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो इसी घड़ी नीचे रेड बटन में है, उसे दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकले उसे भी दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।